नमस्कार मित्रों, हनी ट्रैप की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार आधुनिक सोशल मीडिया के क्षेत्र में दुनिया में विश्व कन्याओं के द्वारा किसी भी देश की सुरक्षा को खतरे में डाला जा सकता है या किसको किस प्रकार से ब्लैकमेल किया जा सकता है। अलग अलग ऐप्स हैं, अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग सोच है। अलग अलग शोधों के बाद यह प्रक्रियाएं क्रियान्वित की जाती है। अब यहाँ पर जो प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, जैसे वो मैंने बताया आपको, फेसबुक है, ट्विटर है, या ब्लॉग्स के जो कमेंट्स हैं, या यूट्यूब में हैं आप, इत्यादि इत्यादि। पर लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी अहम भूमिका व्हाट्सएप और जो है स्पीच कम्युनिकेशन की है, जिसका कि पहले भी इस्तेमाल होता था। मैं उस समय की बात करना चाहूँगा कि जिस समय जो है कम्युनिकेशन नॉन डिजिटल था, मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइप का था, विद्युत से परिचालित था, और इसमें सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल होता था कि कॉल कहाँ से आई और किसने की और कब की। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम था, एक्सचेंज होते थे, मैनुअल ऑपरेटिंग होता था, इत्यादि इत्यादि। उस समय व्यवस्था इस प्रकार की थी। डिजिटल युग बिल्कुल नहीं था। आज डिजिटल युग में हम मालूम कर सकते हैं कि कॉल कहाँ से आई है, कहाँ कहाँ से चली है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे हम इसमें खोजबीन करने के बाद अपराधी तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आजकल ये सब होने के बावजूद भी डिजिटल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अपराध बढ़े हैं और नए नए अपराधों के तरीके लोगों ने इख्तियार किए हैं या जो उनको खोजा है। और विशेषकर जो बोलते थे कि ये बहुत मुश्किल होगा, इसके अंदर कोई भी विदेशी या डिजिटल क्रिप्टोग्राफी है, ये है, पर लेकिन इनको सब इनके तोड़ भी अपराध के क्षेत्र में निकल चुके हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे हनी ट्रैप जो है स्पीच के द्वारा, स्पीच कम्युनिकेशन मोबाइल व्हाट्सएप के द्वारा किस तरह से होता है। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई-दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। स्पीच के इतिहास में कम्युनिकेशन का इतिहास जिस प्रकार से टेलीफोन से होता था, तो क्या होता था कि लाइव कम्युनिकेशन के समय में आपने सुना होगा, बहुत पहले एक सांबा का जासूसी कांड हुआ था। उसमें बहुत सारे थल सेना के अधिकारी फंसे थे। उसमें सिर्फ वो शुरुआत हुई थी एक संचार से संबंधित एक लाइनमैन जो कि केबल को एक्सटेंड करता था या केबल को जोड़ता था, उसको पहले उसका हनी ट्रैप किया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया, चाय के द्वारा, पैसे के द्वारा, लड़की के द्वारा, इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद बहुत बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था, देश की सुरक्षा पर सवाल उठ गए थे। वो तो उस समय की बात है, बहुत पुरानी बात है। अब उसमें जो इन्वॉल्व हुए थे, जो लोग जो बेकसूर थे, उनको भी जो है उस जासूसी कांड के चपेट में आना पड़ा था और बहुत बड़ी घटना हुई थी। वो उस समय था जो लाइन कम्युनिकेशन का जमाना। अब डिजिटल युग में आओ तो डिजिटल युग में व्हाट्सएप चल पड़ा। उससे पहले जो नॉर्मल कॉल आते थे, उन कॉल के द्वारा लड़की की आवाज़ आती है, और वो जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, विशेषकर सेना के हैं या अर्धसैनिक बलों के हैं या सुरक्षा एजेंसियां असैनिक हैं, उनको भी कवर करने के लिए ये बहुत आसान तरीका था। बिना किसी मेहनत के लड़की के द्वारा, विश्व कन्या के द्वारा उस अमुक व्यक्ति को काबू किया जाता था, जिसके पास सुरक्षा के कई मुद्दे छुपे होते, कई राज छुपे होते थे, और उसके द्वारा वो राजों को लेकर के, राजों को जो है एनालाइज करके उसके बाद उस देश पर जो है शत्रु पक्ष नुकसान करता था। ये सारी कहानियाँ थी। पर लेकिन आजकल क्या होता है कि आपको व्हाट्सएप कॉल आएगा, हेलो कैसे हैं आप, कौन हैं आप, मिलना चाहेंगे, इत्यादि इत्यादि। ये काम कौन करता है? ये आईएसआई की जो एक स्लीपर सेल की एक ब्रांच है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कलकत्ता में और दिल्ली में। इनकी एक बिल्कुल अलग ही, एक बहुत ही गोपनीय तरीके से इनका इस्टेब्लिशमेंट होता है स्लीपर सेलों का। वहाँ से इनके कॉल सेंटर या उनके जो है संचार से संबंधित इक्विपमेंट रखे होते हैं, वहाँ से वो जो उसको ऑपरेट करते हैं।
अब सबसे पहले जो कलकत्ता में इसका हब माना गया, आईएसआई ने ढाका होते हुए बंगाली जो लोग हैं बांग्लादेश के या कलकत्ता के, पश्चिम बंगाल के, उनको इनरोलमेंट किया हुआ है कॉल के लिए। अब वो लोग कॉल करते हैं, उनके कॉल सेंटर उन्होंने बना रखे हैं गोपनीय जगहों पर, जहाँ पर कि पुलिस की पहुँच या सुरक्षा हमारी एजेंसियां डरती हैं जाने से, और बात सही भी है, इतनी व्यवस्था है नहीं कि उनकी जान हमेशा खतरे में रहती है। तो वो ऐसी जगहों पर उन जो स्लीपर सेलों ने अपनी व्यवस्था बना रखी है कॉल करने की, स्पीच वहाँ से वो कॉल करते हैं किसी भी व्यक्ति को। पहले वो फिल्टर करते हैं, एनालाइज करते हैं, लिस्ट मिलती है उनको, जैसे कि मतलब संचार, जैसे MTNL भी हो सकता है, या जो जनप्रतिनिधि होते हैं जो कि वोट बैंक के होते हैं, उनको लिस्ट मिल जाती है जनप्रतिनिधियों से लोगों की, और कि उसके बारे में वो जानकारी लेते हैं। फिर उनके लोकल रेकी वाले होते हैं, लोकल रेकी वाले जैसे कबाड़ी है या फेरी वाला है, उसके माध्यम से भी मालूम कर लेते हैं भाई कौन कैसा आदमी है। स्लीपर सेल के रूप में तो ये भी होते हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो एनालाइज करते हैं बंदे का नेचर कैसा है, ये आसानी से काबू में आ जाएगा, लंगोट का पक्का है या नहीं है, इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीज़ें ढूंढ लेते हैं। पहले ही निशाना बनाते हैं पुरुषों को, यूथ पुरुषों को, जो जवान पुरुष है, और ये देखते हैं कि ये कौन सी इंपॉर्टेंट जगह पर है। किसी को तो ब्लैकमेल करते हैं, जो पैसे वाला होता है, दुकानदार या पैसे वाला, उसको ब्लैकमेल करते हैं पैसे के लिए, और जो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा होता है तो उससे जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, तो ये इनके काम होते हैं। ये पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी जो है भारत में आज भी करा रही है, और ये प्रक्रिया चल रही है। कई लोगों को कॉल आते होंगे, भाई आपको जो है ज़रूरत है, हमारे पास जगह है, आप आ जाइए, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो सेल बने हुए हैं, इस पर सुरक्षा एजेंसियों की वैसे नज़र रहती है। कभी कभी क्या सुरक्षा एजेंसी ऐसी एक्सरसाइज करती भी है कि हमारे पास हमारे जो उत्तरदायित्व वाले लोग हैं वो कहीं कमज़ोर तो नहीं है, तो इस प्रकार से जो है हमारी एजेंसियां भी इसको काउंटर चेक करती हैं। पर लेकिन ज़्यादातर स्लीपर सेल इस काम को करते हैं, अपने चपेटे में लेते हैं पैसे वालों को और सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों को, इस प्रकार से उनका शोषण करते हैं, हमारी सुरक्षा को खतरा में डालते हैं और अपनी जो है सुरक्षा को बढ़ाते हैं। अब उसके अलावा जो कोई व्यस्त परिवार है, वरिष्ठ लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, नाम वाले लोग हैं, वो घरों में आया इत्यादि जो रखते हैं, काम वाले रखते हैं, उसके लिए भी आईएसआई ने अपने बंदे सेट कर रखे हैं कि कहाँ किसके घर में सस्ते में हमने जो है नौकर या हाउस सर्वेंट भेजना है, चाहे उसका वेरिफिकेशन हो या ना हो पुलिस के द्वारा, ऐसे भी वो डलवा देते हैं, और वहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेने के उनके जो है तौर तरीके अलग हैं। ब्लैकमेल किया जाता है, और वीडियो इत्यादि के द्वारा जो ब्लैकमेल करके, स्पीच की रिकॉर्डिंग के द्वारा ब्लैकमेल करके वो बंदा मजबूर हो जाता है कि उनकी बात मानने के लिए, धीरे धीरे फंसता रहता है, और वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वहाँ पर से वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी उसको वापस लाने के लिए। इससे पहले अगर आप समझते हो कि मैं गलत रास्ते में फंस गया हूँ, तो पहले सरेंडर कर लो सुरक्षा एजेंसियों के पास कि भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचा दो। आपकी सुरक्षा निश्चित हो जाती है ऐसा करने से। ये बात की है। पर लेकिन जो स्पीच से होता है, इस प्रकार के उनके जो कॉल सेंटर या उनकी संचार व्यवस्था उन्होंने स्थापित कर रखी है। अगर आपको इस प्रकार के कोई कॉल आते हैं तो आप होशियार हो जाइए। आपको पैसा मांगते हैं या आपसे जो है ओपनली शारीरिक संबंधों की बातें होती है और मीठी बातें करते हैं, आपकी बात को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर आपको डराया जाता है कि ये बात रिकॉर्डिंग करके आपके परिवार को, आपके अधिकारी को या आपकी पत्नी को सुनाई जाएगी, अन्यथा हमारा ये काम करिए आप। ये ब्लैकमेलिंग का धंधा जो है, आईएसआई जो है पाकिस्तान की रावलपिंडी वाली, इनके धंधे पुराने हैं और आज तो बिल्कुल डिजिटल युग एकदम एडवांस हो गया है। तो इन्होंने अपने सेल जो है कतर में, इनके सेल जो है इंग्लैंड में, कनाडा में, अफगानिस्तान में और भारत के अनेक शहरों में तो हैं ही, और नेपाल में भी ये पहुंच चुके हैं चीन की सहायता से। तो वहाँ से भी ये जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से जो ऑपरेशन चलता रहता है। राजस्थान का जो थार वाला मरुस्थल है वहाँ पर थोड़ा सा अभी इतना नहीं हुआ, पर लेकिन फिर भी कराची में इनका एक बहुत बड़ा जो एस्टेब्लिशमेंट है जो कि इन चीज़ों को करता है। हमारी जो अंडमान निकोबार या जो हमारे कोस्टल गार्ड के जो सैनिक हैं, नेवी के सैनिक हैं, जैसे कि मैंने लिख के दिखाया था सोशल मीडिया में कि भाई किस प्रकार से नेवी के कुछ जवानों को, अधिकारियों को ब्लैकमेल किया गया आईएसआई के द्वारा।
और सुरक्षा लेने की कोशिश की है, उनसे सुरक्षा से बातें संबंधित बातें। तो ये सारी चीज़ें अर्धसैनिक बल हों या सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियां हों, पुलिस वाले हों या उनके परिवार वाले हों, सेना के तीनों अंग हों, उनके परिवार वाले हों, उनको इन बातों का विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनके द्वारा ही यह लोग हमारी सुरक्षा में, राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। तो आप इस प्रकार के कोई कॉल आती है आपको, चाहे व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आती है कि हमें जोड़ लो, ग्रुप में जोड़ लो, इत्यादि इत्यादि, तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपकी इज्जत का सवाल, आपकी देश की सुरक्षा का सवाल और आपका भी सवाल है। अगर आप समझते हो कि हम जो है इस प्रकार के माहौल में फंस रहे हैं, जा रहे हैं, तो सुरक्षा एजेंसियों को, जैसे मैंने पहले बताया, कि आप सूचित कर दो कि हम इस प्रकार से फंस रहे हैं, हमें बचा लो, तो आपको बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था पाकिस्तान की बदमाश और बदनाम एजेंसी ISI बिल्कुल हर शहर में कर रही है। उत्तराखंड में इन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट कर दिया है, जिसके चलते हुए वहाँ पर जिहाद चलाने वाले लोग भर दिए हैं, चाहे वो लैंड जिहाद हो, ब्लैकमेलिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, और नशे का भी, जो पंजाब में नशे का प्रयोग करके वहाँ के जो यूथ्स को जो है किस प्रकार से बरगलाया जा रहा है, भड़काया, संवर्धन किया जा रहा है उनको, या उसके बाद उन्हीं के द्वारा सबर्टेशन, तोड़ फोड़ की कार्रवाई कराई जाती है। जैसे कि आपने पिछली बार देखा कि कई टावर बना दिए, पहले उनको युवाओं को संवर्धन किया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया, मतलब उनको बहलाया गया, उनको भड़काया गया, उसके बाद तुड़वाया गया, उन्हीं से सबर्टेशन कराया गया। इस प्रकार से जो काम पाकिस्तान की ISI कर रही है। सावधान रहें, भारत को सावधान रहना चाहिए। भारत के जो सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं या भारतीय सेना के तीनों अंगों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। मित्रों, आप हमारे चैनल ई-गेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।